Assalamu alaikum. Dear students, biochemistry chapter number 2nd, lecture number 2nd. Importance disaccharides. These are sucrose, maltose and lactose. डाइसैकेराइड का मतलब क्या है कि जब दो यूनिट्स ऑफ शुगर्स कंबाइंड होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स कहते हैं, जिसमें सक्रोज और माल्टोज आता है। सक्रोज क्या है? इट इज अ डाइसैकेराइड इज आल्सो नोन एज केन शुगर्स एंड कॉमनली नोन एज टेबल शुगर्स। ये दो यूनिट्स ऑफ शुगर जब कंबाइंड होते हैं तो डाइसैकेराइड्स बनते हैं। इसको केन शुगर भी हम कहते हैं और कॉमनली टेबल शुगर भी कहते हैं। जो आम तौर पर जो हम चीनी यूज़ करते हैं तो उसको हम सक्रोज कहते हैं, टेबल शुगर्स। उसके बाद अच्छा, इसको केन शुगर भी कहते हैं। जो हम क्या कहते हैं, गन्ने का जो रस होता है उसमें भी सक्रोज प्रेजेंट होता है। उसके बाद है मल्टोज। इट इज अ डाइसैकेराइड इज कंटेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। इट इज फॉर्म इन द बॉडी बाय द एक्शंस ऑफ सलेवरी एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज ऑन स्टार्च। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। मल्टोज क्या है? ये भी डाइसैकेराइड है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंस होता है बॉडी में। सलेवरी एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज जब उसके ऊपर एक्ट करता है, स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टोज कहते हैं। और इससे फिर आगे फर्दर क्या बनते हैं, ग्लूकोज के कंपोनेंट्स बनते हैं और उसको हम फ्रूट शुगर्स भी कहते हैं, जो फल्स में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है लैक्टोज। इट इज़ अ डाइसैकेराइड। इट इज़ फॉर्म इन द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट एंड आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। डाइसैकेराइड है, दो यूनिट्स ऑफ शुगर्स प्रेजेंट है और लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, इसका मतलब यह है कि जो मदर या जो वमेन अपने बच्चे को दूध देती है तो उस दूध में जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है तो वो लैक्टोज होता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस पॉलीसैकेराइड्स। दीज आर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड से ज़्यादा जब कंबाइन हो जाए, 10 यूनिट्स ऑफ शुगर जब कंबाइन हो जाए या 10 से ज़्यादा, तो हम उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जिसके एग्जांपल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च क्या है? इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड। स्टार्च इज द मेन form of ingested carbohydrates. Starch contain two types of polysaccharides units: amylose containing straight chain and amylopectin contain tree-like branch structures. Starch is digested by enzyme amylase, that is salivary amylase and pancreatic amylase. स्टार्च क्या है? ये होमोपॉलीसैकेराइड है, एक किस्म के सैकेराइड से बना होता है। मेनली हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो उसका फॉर्म है, टू टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड यूनिट इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं एमाइलोस जिसका स्ट्रेट चेन्स होता है, एक को हम एमाइलोपेक्टिन कहते हैं जिसका ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर्स होता है। और ये बेसिकली डाइजेस्ट होता है, दो एंजाइम्स इसको डाइजेस्ट करता है। एक को हम सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं, एक को हम पैंक्रियाटिक एमाइलेज कहते हैं। इसके बाद है ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ द बॉडी कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। दिस ग्लाइकोजन is stored in the liver and muscles. When there is a storage of the glucose in the body, then the glycogen is again converted into glucose to provide energy, and this way the amount of glucose remain in the balance of the body, balance in the blood of the body. ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन है स्टोर फॉर्म ऑफ दी ग्लूकोज। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल्स बढ़ जाता है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, बॉडी के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा जो ग्लूकोज होता है तो वो हमारे लिवर्स और मसल्स में स्टोर होता है, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और जब हमें ज़रूरत होती है, बॉडी को ग्लूकोज का ज़रूरत होता है और उनको नॉर्मली जो रिक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ एनर्जी होती है वो फुलफिल नहीं होती है, तो फिर ये जो स्टोर ग्लूकोज होता है मसल्स में और लिवर में, ये दोबारा
ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और इसी तरह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में वो मेंटेन रहता है। उसके बाद है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेजर पार्ट्स ऑफ द एनिमल फूड्स एंड टिश्यू इज कार्बोहाइड्रेट। जो मेजर पार्ट है एनिमल्स का या फूड्स का वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज क्या है? एक इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। फॉर मेटाबॉलिज्म नियरली ऑल कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू ग्लूकोज। हमने जितने भी टाइप्स पढ़े क्लासिफिकेशंस में ग्लूकोज के इसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सक्रोज हो गया, ये एट द एंड्स ऑफ ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। और ग्लूकोज में फिर आगे ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस से फिर एनर्जी बनती है। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी फॉर्म में। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स प्ले अ मेजर रोल इन द स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। कार्बोहाइड्रेट्स एंटीबॉडीज की फॉर्मेशंस में और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में भी हेल्पफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सर्व एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉर सेल मेम्ब्रेन्स। और सेल मेम्ब्रेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन द सेल्स एंड रिजर्व फूड्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सेल्स में स्टोर होते हैं और रिजर्व फूड्स का फंक्शंस परफॉर्म करता है। स्टार्च इज स्टोरेज पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट्स। अब ग्लूकोज का जो फॉर्म होता है और प्लांट में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। उसके बाद है ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। जिस तरह हमने कहा था कि बॉडी में जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है और वो स्टोर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है या उसमें जब ग्लूकोज स्टोर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। इसके बाद है कम्प्लेक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन एक्ट एज अ रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन्स। जो कम्प्लेक्सेस होते हैं प्रोटीन्स के सेल्स के ऊपर वो भी कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं। थैंक यू।